नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इटली इज नॉट गोइंग टू रिन्यू BRI डील विद चाइना। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है। अब खबर ये आ रही है कि इटली जो है उसकी जो डील है चाइना के साथ, अब वो इसको रिन्यू नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है ऑफ कोर्स, राइट। आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो डील है इसके साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक डिटेल्स, फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या। मैं श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि कितना बड़ा है, क्या इसकी साइज़ है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स, एम्स हैं, एक्सेट्रा। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो देश है इटली, इसने BRI को क्यों ज्वाइन किया, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि अब ये BRI को क्विट क्यों करना चाहता है। और फाइनली हम ये देखेंगे कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो ऑफिस हैं, उनका इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्या कहना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट फेज एंड दैट इज़ द डील। ये डील जो है इटली और चाइना के बीच में 2019 में साइन हुई थी, और ये डील जो है ये एक्सपायर हो रही है अर्ली नेक्स्ट ईयर, यानी कि अर्ली 2024 को ये डील जो है वो एक्सपायर होगी। अब अगर आप चाइना के साथ BRI की डील करते हैं तो वो एक्सपायर होने से पहले मीन्स क्या प्रोसेस होती है, हैव यू रिन्यू इट। इसका रिन्यू जो है, रिन्यूअल जो है, ये ऑटोमेटिक होता है। लाइक अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये डील जो है वो रिन्यू हो जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं कि अगर आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप इसको क्विट करना चाहते हैं, तो आपको चाइना को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और ऐसे ही नहीं कि आपने फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया, एक रिटन नोटिस जो है वो आपको देनी पड़ती है, और वो भी 3 महीने पहले, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक ऑफिशियल हैं, राइट, एक सीनियर ऑफिशियल हैं इटालियन गवर्नमेंट के, उनका कहना यह है कि इस डील को लेकर बेइजिंग के साथ एक थरो डिस्कशन करने की ज़रूरत है, और इसको लेकर थोड़ा वक्त भी लग सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं इटली के, जियोर्जिया मेलोनी, उनकी ऑफिस से किसी भी प्रकार की कमेंट जो है वो इस न्यूज़ पर हमें पढ़ने को नहीं मिली। कौन सा न्यूज़? कि इटली जो है वो ये BRI को क्विट करना चाहता है। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अब बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में कि ये एक्चुअली है क्या। BRI जो है ये एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई बाय नन अदर देन चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको 2013 में लॉन्च किया, और जो शी जिनपिंग हैं उनके प्रेसिडेंट, तो उनका ये एक कह सकते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका मेन लक्ष्य यह है टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि अलग अलग देशों के साथ चाइना जो है वो मिलकर काम करे और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है। इसी के साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट एम है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और तीसरा जो है दैट इज़ ट्रेड कनेक्टिविटी। अब ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो चाइना कहाँ पर करना चाहता है? क्या चाइना के अंदर ये सारी चीज़ें करना चाहता है? ऑफ कोर्स नहीं, ये अलग अलग क्षेत्रों में करना चाहता है, जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ये सारे अलग अलग रीजियंस में। ये 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे एम्स, तो ये सारे एम्स, ये 3-4 इनफैक्ट बड़े बड़े क्षेत्रों में चाइना जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हैं इसके 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, एंड द सेकंड वन इज द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। अब नाम से शायद आपको पता चल गया होगा, नहीं पता है देन लेट मी एक्सप्लेन इट, राइट। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। जब सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का नाम आता है, राइट, रिमेंबर जनरली हम क्या होता है कि रोड की बात करते हैं तो हम लैंड की बात करते हैं, और जब हम किसी मीन्स ऑफ कोर्स राइट, रोड मीन्स ज़मीन पर ही हम रोड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। अगर आप बेल्ट शब्द सुने तो ये याद रखना, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है ये लैंड बेस्ड है। ये रोड कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, चाइना की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप, ये सारे क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है, या फिर कनेक्टिविटी जो है वो वाया रोड करने का प्लान है
दिस इज कॉल्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन जो है वो आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है दैट इज 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। अब यहाँ पर शब्द यूज किया गया है रोड, बट इट्स नॉट अ रोड, राइट। यहाँ पर मैरीटाइम है, मैरीटाइम यानी कि सी रूट। तो ये सी बेस्ड नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो चाइना को साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करता है। तो ये दो बड़े सेगमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर BRI के। अब रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, तो ऑफ कोर्स इसमें रोड्स बनाए जाएंगे, रेलवेज, राइट, नई पटरियाँ लगाई जाएगी, पोर्ट्स बनाए जाएंगे, राइट, सी पोर्ट्स ऑफ कोर्स, देन वी हैव एयरपोर्ट्स, और इसके साथ साथ एनर्जी पाइपलाइंस जो हैं वो भी बिल्डअप की जाएगी। BRI जो है ये टेलीकम्युनिकेशंस में भी इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने में भी इन्वेस्ट करता है, और दूसरे कुछ सेक्टर्स हैं उसमें भी BRI जो है वो इन्वेस्ट करता है। और टोटल जो बिग प्लान है वो ये है कि चाइना जो है वो $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में करेगा। $4 ट्रिलियन इज ए वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ कोर्स, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, ये BRI जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी और ट्रेड, चाइना और दूसरे वे सारे देश जो बेल्ट एंड रोड के पार्ट बनते हैं, तो इन सारे देशों के बीच में कनेक्टिविटी और जो व्यापार है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, ये इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। सेकेंड इज ऑफ कोर्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और जितने भी पार्टिसिपेटिंग देश हैं तो उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाइना का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ये सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। जो सपोर्टर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो देश हैं, वो कहते हैं जो BRI अच्छा है, तो वो कहते हैं कि BRI से इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा प्रमोट होता है, BRI से जॉब्स जनरेट होती हैं, BRI से अलग अलग क्षेत्रों के बीच में कोऑपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। सपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कोई ख़ास कैपेसिटी नहीं थी, तो BRI जो है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, तो इसकी वजह से जो गैप था, अब ये गैप जो है वो फुलफिल हो रहा है, ये गैप जो है वो ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ BRI, ऐसा सपोर्टर्स का कहना है। फैक्ट्स की बात करें तो 2022 एंड टू बी प्रिसाइज मार्च 2022 तक का जो डेटा है वो ये कहता है कि 146 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव साइंड BRI। मार्च 2022 तक इतने देश और ग्रुप्स, टोटल 146 कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर 146 आंकड़ा होता है। और 2013 में जब इसको लॉन्च किया उसके बाद इसमें कुछ एक्सपांशन भी हुआ है। चाइना ने कुछ नए इनिशिएटिव्स भी इसमें ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल सिल्क रोड, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ सिल्क रोड, जो पब्लिक हेल्थ में कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट BRI। मैंने आपको एक बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बता दिया कि ये BRI जो है वो क्या है। अब हम देखते हैं कि ये इटली जो है इसने BRI को ज्वाइन क्यों किया। BRI को 2019 में इटली ने ज्वाइन किया, और उस समय पर इटली के प्राइम मिनिस्टर थे गुसेप्पे कोंते। तो उनकी सरकार ने ही ये डिसीजन लिया कि उनको BRI को, यानी कि इटली को BRI को ज्वाइन करना चाहिए। इटली बिकेम द फर्स्ट G7, जो G7 देश हैं, दुनिया के सबसे एडवांस और डेवलप्ड देश, सबसे पैसे वाले देशों में का लिस्ट अगर निकाले तो यू विल फाइंड दिस G7 कंट्रीज, राइट, जिसमें कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, दिस इज इटली है, जापान, UK एंड USA। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उनका पीक भी आप कह सकते हैं। ये G7 ग्रुप जो है, पहले ये G8 था, फिर इसमें से G8 में से एक देश को निकाला गया। तो बताइए ये कौन सा देश है जिनको ये बाकी के देशों ने मिलकर इस G8 ग्रुप में से निकाल दिया और फिर ये G7 ग्रुप बन गया। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस G7 इफेक्ट, के G7 का अकेला ऐसा देश जिसने BRI को ज्वाइन किया, दैट इज इटली। अब इटली का जो डिसीजन है 2019 में BRI को ज्वाइन करने का जो डिसीजन है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था। तो कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं? ऑफ कोर्स द नंबर 1 इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इटली ने ये समझा कि ये जो BRI है इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और इसकी वजह से इटली को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इटली वैसे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए उतना अच्छा मॉडर्न ज़माने में
इटली में नहीं हुआ है और इसकी वजह से इटली का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये बहुत ज़्यादा स्लो रहा। खास करके 2008 के बाद इटली का जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत कम रहा है और इसकी वजह से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी, उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम रही है। और इटली ने ये भी समझा कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, राइट, और इन सारी चीज़ों की वजह से 2008 के बाद जो एक सुस्त हो गई थी इटली की इकोनॉमी, तो इसको एक रिवाइटलाइजेशन, एक पिल के तौर पर काम करेगा, कि नई दवाई के तौर पर काम करेगा कि फिर से इटली की जो इकोनॉमी है वो रीजुविनेट हो जाएगी। तो ये कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ जुड़े हुए पॉइंट्स थे। फिर इटली जो है वो नई मार्केट को एक्सेस करने के लिए बीआरआई को ज्वाइन करना चाहता था और फिर फाइनली ज्वाइन भी किया। अब चाइना जो है, यूरोपियन यूनियन के बाहर अगर इटली का कोई सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है तो सेकंड नंबर पर आता है चाइना, राइट, तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और फिर जो इटालियन कंपनीज हैं वो चाहती थी कि वो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें और इटली जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, खास करके इटली इज़ फेमस फॉर डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। अब चाइना में इकोनॉमी काफ़ी मीन्स लोग जो हैं वो काफ़ी पैसे वाले हो गए, राइट, एज वी ऑल नो। तो इटालियन जो सुपर कार्स हैं, इटालियन जो दूसरी चश्मे हैं, लेदर बैग्स एंड इटालियन कपड़े और बहुत सारी ऐसी लग्जूरियस आइटम्स हैं, तो इटली एक नई मार्केट एक्सेस करना चाहता था। तो बीआरआई को ज्वाइन किया तो फिर चाइना जो है उसकी मार्केट का एक्सेस उनको मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ थी उनके दिमाग में, टू एक्सेस न्यू मार्केट। और इसी के साथ साथ सिर्फ चाइना की मार्केट नहीं, क्योंकि बीआरआई जो है वो एशिया में भी फैला हुआ है या फिर अफ्रीका के भी कुछ देश जो हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो इटली ये चाहता था कि बीआरआई के साथ मीन्स बीआरआई को ज्वाइन करेंगे तो चाइना की मार्केट तो मिलेगी ही, एशिया और अफ्रीका की मार्केट में भी उनको एक्सेस मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस थे। इसी के साथ साथ तीसरा जो बड़ा रीज़न है दैट इज़ डीपनिंग टाइज विथ चाइना। चाइना के साथ और अच्छे रिलेशनशिप, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है उसको और ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। और इसी के साथ साथ इटली को ये भी लगा कि अगर वो बीआरआई को ज्वाइन करेगा तो ये बीआरआई में जो नई नई पॉलिसीज़, नई चीज़ें जो उसमें ऐड करनी है, माइनस करनी है, अपडेट करना है जो बीआरआई को, तो इन सारी चीज़ों में उनको एक टेबल मिलेगा, एक सीट मिलेगी इस टेबल पर कि इटली जो है वो अपनी आवाज़ रख सके कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए, डूज एंड डोंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट विथ बीआरआई। फिर मेडिटरेनियन रीजन, जो ये क्षेत्र जो है मेडिटरेनियन रीजन, तो इटली जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट देश है। जैसे इंडियन ओशियन में हमारा देश इंडिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट देश है, वैसे ही मेडिटरेनियन में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इटली प्ले करता है। तो इटली को लगा कि ये पूरे मेडिटरेनियन रीजन का फ़ायदा होगा बिकॉज ऑफ दिस बीआरआई। और इसी के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका के बीच में अगर कोई गेटवे का काम करता है तो दैट इज़ इटली। तो अगर इटली इसको ज्वाइन कर लेता है तो फिर और ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा बिजनेस और ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका जो है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, जैसे कि एक इटालियन सिटी है त्रिस्ते, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो होगा, तो इससे कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी। तो ये भी एक रीज़न था। और इटली ने ये भी समझा कि ये पूरे क्षेत्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए भी ये बीआरआई जो है मेडिटरेनियन क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। कल्चरल एक्सचेंज, कि चाइना के लोगों के बीच में और इटालियन लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और ज़्यादा बढ़े, राइट, लोग एक दूसरे के मित्र बने, शादियाँ हों, कल्चर एक्सचेंज हों। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बीआरआई को ज्वाइन किया। ये भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, राइट, इसकी एक बहुत ही एक सॉलिड बेस के तौर पर ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज जो है इट वर्क्स वेरी वेल। अगर इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया तो फिर ये स्काई इज़ द लिमिट कहते हैं कि अगर दो देशों के बीच में जो लोग हैं उनके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होते हैं तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कहा जाता है कि स्काई इज़ द लिमिट। तो ये सारे कुछ रीजंस थे। तो ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक बेनिफिट, फिर ट्रेड रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कल्चरल एक्सचेंज के लिए ये जो इटली हैं उन्होंने
BRI को ज्वाइन किया। बट वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल कि कुछ यूरोप के देश हैं जैसे कि UK है, जर्मनी है, तो ये सारे देश जो हैं ये BRI को लेकर काफ़ी स्केप्टिकल हैं। उनको ये BRI जो है वो दिमाग में नहीं बैठता है, उनको लगता है कि ये चाइना जो है वो कुछ इससे गलत करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इटली जो है ये BRI को क्यों छोड़ना चाहता है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो सामने आ रहा है दैट इज़ डेट कंसर्न, कि बहुत ज़्यादा उन पर कर्ज जो है वो बढ़ चुका है और बढ़ता ही जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये BRI के चक्कर में अगर आप पड़े तो फिर आप जो हैं वो कर्ज में डूब जाएंगे। और वैसे भी इटली जो है, ग्रीस आपने एक देश का नाम सुना होगा, ये 2008 की क्राइसिस के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक डेट बढ़ गया। सेम थिंग गोज़ विथ इटली एज वेल। इटली में भी पब्लिक डेट जो है वो बहुत समय से एक बहुत ही हाई लेवल पर हैं। कुछ एनालिस्ट्स का कहना यह है कि BRI के प्रोजेक्ट्स की वजह से फाइनेंशियल बर्डन इटली पर और ज़्यादा बढ़ सकता है। पॉलिटिकल कंसर्न भी है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपियन देश जो हैं वो इस BRI को लेकर, सारे नहीं लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो BRI को लेकर काफ़ी स्केप्टिकल हैं। इसी के साथ USA जो है इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इटली जो है जिसने BRI को ज्वाइन किया ना। अब USA और इटली के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी हिस्टोरिक रहे हैं और USA का कहना यह है कि ये जो BRI है ये एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए। और वेस्टर्न इंटरेस्ट, जब मैं वेस्टर्न कहता हूँ तो आप पूरा G7 जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। इटली ने काफ़ी सारा प्रेशर जो है वो हैंडल किया, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो कह रहे थे कि नहीं नहीं आपने ये चाइना को ज्वाइन किया, दिस इज़ नॉट राइट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो काफ़ी पॉलिटिकल कंसर्न जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रहा है। टेंजिबल बेनिफिट्स, इसका कोई इतना बड़ा जो ज़बरदस्त हमें लगे कि इसको ज्वाइन किया और उसके बाद एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाएगी इटली में, ऐसा नहीं हुआ है, राइट। और इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उतना कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं आया है। और इसी के साथ साथ इटालियन ऑफिशियल्स जो हैं वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ये BRI के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। अब देखिए 2019 में जब BRI को ज्वाइन किया उस समय पर इटली और चाइना के बीच में कितना ट्रेड होता था, $13 बिलियन का ट्रेड होता था। अब आप देखिए लास्ट ईयर का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इट इज़ 16.4 बिलियन यूरो, राइट। दिस इज़ नॉट डॉलर, यूरो। तो इतना आंकड़ा आया है। तो इसमें इतने सालों के अंदर कोई इतना ज़बरदस्त डिफरेंस नहीं आया है कि आपने BRI को ज्वाइन किया और फिर 4-5 सालों के अंदर ये 13 जो है वो डबल होकर 26 हो गया। इतना कोई मेजर डिफरेंस जो है वो नहीं आया। दूसरी चीज़ जो है, चाइना का इंपोर्ट जो है वो और ज़्यादा बड़ा है। पहले 31.7 बिलियन का इंपोर्ट होता था, अब 57.5 बिलियन। तो दैट्स बेसिकली कि इटली को कम फ़ायदा हो रहा है, चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें हो रहा है। और जो दूसरे देश हैं जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, उन्होंने ये BRI साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इटली से ज़्यादा सामान चाइना को भेजते हैं। तो इटली को लग रहा है कि ये BRI को ज्वाइन करने का कोई उनको फ़ायदा नहीं मिला है क्वान्टिटेटिव वाइज। फिर चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ये एक सबसे डेंजरस चीज़ मानी जाती है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे करके अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाने लगता है। इटली की जो संप्रभुता है वो ख़तरे में आ सकती है। फिर सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ और वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कंट्रोल भी चाइना के पास आ सकता है। और चाइना जो है वो अपना इकोनॉमिक लिवरेज, अपने पास पैसे जो हैं, तो इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए भी कर सकता है। और जो चाइना का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो यूरोप में और ज़्यादा एक्सपांड हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इटली अब इसको क्विट करना चाहता है। ऑफ कोर्स कोविड-19 पेंडेमिक के इम्पैक्ट जो है वो इटालियन इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा हुई। और अब कुछ एनालिस्ट्स का कहना यह है कि अब इटली को अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको री-एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। तो BRI और इन सारी चीज़ों पर नहीं, राइट, और ज़्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को फिर से बिल्डअप करने पर फोकस करना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है। अब बात करते हैं कि लेटेस्ट जो उनकी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, तो उन्होंने लास्ट ईयर एक इंटरव्यू में कहा था कि कोंते जो उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो BRI को ज्वाइन किया, इस डिसीजन को वो डिसअप्रूव करते हैं, यानी कि उनकी सरकार को ये BRI प्रोजेक्ट जो है वो पसंद नहीं है। देयर इज़ नो पॉलिटिकल विल ऑन माई पार्ट टू फेवर चाइनीज़ एक्सपेंशन इनटू इटली और यूरोप।
पीएम ने क्लियरली बता दिया कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि चाइना जो है वो इटली में एक्सपांशन करे या फिर यूरोप में एक्सपांशन करे। तो करंट प्राइम मिनिस्टर ने एक क्लियर सिग्नल जो है वो दे दिया है कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे इटली जो है वो बीआरआई से थोड़ा दूर होता जाएगा। उन्होंने अपने आप को एक प्रकार से प्रो नेटो, प्रो एटलांटिक लीडर के तौर पर अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो डेवलप करना चाहते हैं। और ये यूक्रेन वाला जो इश्यू रहा था उसमें भी वो वेस्टर्न एलाइज के साथ प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी जो हैं वो खड़े रहे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं, जो G7 ग्रुप हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं, तो उनके साथ ही इटली जो है वो स्टिक रहना चाहता है, उसी चीज़ को फॉलो करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो अपने रिलेशनशिप जो हैं वो चाइना के साथ तोड़ दे, नहीं है, राइट। बहुत ही सॉफ्टली अगर एग्जिट करेगा तो इटली इससे एग्जिट जो है वो ऐसे ही सॉफ्टली ही करेगा। अब देखते हैं कि फ्यूचर में इन दोनों देशों के बीच में क्या होता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच के कब इटली जो है वो फाइनली बीआरआई को क्विट कर देता है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन, राइट। यू आर वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आई एम प्रशांत मावानी एंड एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.